मोलारिटी को समझने से पहले आप समझे सोल्यूट प्लस सोल्वेंट बराबर सॉल्यूशन होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को हमें कंसीडर करना है सॉल्यूशन में। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। अब इसी डिफिनेशन को हिंदी में देखिए। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। अब उसी प्रकार मोलालिटी को देखिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। मोलारिटी सॉल्यूशन में था, मोलालिटी सॉल्वेंट में होगा। अब हिंदी में सॉल्वेंट के 1 kg में सोल्यूट के मोलों की संख्या को मोलालिटी कहते हैं। अब मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 इन 1 मोल सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। यानी 1 मोल सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट 2 के मोलों की संख्या को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन में सोल्यूट और सॉल्वेंट ही कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 हो जाता है। अब आइए व्हाइट बोर्ड पे। तो पहला नंबर है मोलारिटी। मोलारिटी को समझने से पहले आप क्या लिखे हैं, ये रहा आपका मोलारिटी। मोलारिटी को कैसे समझेंगे, 50 मिनट दीजिए कम से कम। अब गौर कीजिए दोनों में क्या है। यहाँ भी सोल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ हम सोल्यूट को पकड़ रहे हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन में, याद रहे 1 लीटर होना चाहिए, केजी नहीं होना चाहिए। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन है। यहाँ भी हम सोल्यूट का ही मोल लेंगे, लेकिन कहाँ लेंगे, 1 kg सॉल्वेंट में लेंगे। 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूट के मोल्स की संख्या को मोलालिटी कहते हैं। हो गया। दोनों में क्या फर्क देखे, यहाँ हमने सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन का लीटर लिया, यहाँ हमने सॉल्वेंट लिया और सॉल्वेंट का केजी लिया। क्लियर है। अब यहाँ ट्रेक और बदल रहा है। यहाँ हमने क्या लिया, सॉल्यूशन में लिया, दोनों को ले लिया, दोनों होगा यहाँ। इसको सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूट को कहेंगे कंपोनेंट 2 और सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1। अब यहाँ हमने क्या लिखा, 1 मोल सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट 2 के मोलों की संख्या को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हो गए, उतार लिए। अब मैं तीनों पे सवाल दे रहा हूँ, सवाल फॉर्मूला के लिए यूनिट। पहला नंबर, अब देखिए यहाँ समझिए। सबसे पहले आप तय कीजिए कि 360 ग्राम ग्लूकोज में कितना मोल होगा। कौन कौन बता सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O। तय करना होगा। बर्छा का सोल्छा का प्लस 12 कितना हो गया, 180 एमयू हुआ। 180 AMU में 1 ठो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा। तो जैसे ही 180 ग्राम लगाएंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना का 1 मोल होता है कि नहीं होता है। यानी 180 में 1 मोल हुआ तो 360 में कै मोल होगा, कौन कौन बता सकते हैं। 180 में 1 मोल तो 360 में, 180 में 1 तो 360 में नहीं पता है नहीं, बोलिए ना। एक माइंडसेट बना लिए कि नहीं क्लास में हम किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे जब तक आप पहले से नहीं बताइए। ऐसा नहीं है। 180 रुपया में अगर 1 आम मिल रहा है तो 360 में क्या मिलेगा, इन्हें पता है। पता है ना। चलिए, तो 360 में कितना होगा, 2। अब 360 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। सॉल्वेंट का हमें कोई पता नहीं है, सॉल्यूशन का पता है 5 लीटर। हमको सॉल्वेंट से कोई मतलब भी नहीं। अब 360 ग्राम में 2 मोल होगा कि नहीं होगा। ये कितना है, 5 लीटर। अब सोचिए जरा, यहाँ मामला है क्या। यहाँ मामला ये है कि टोटल वाटर या सॉल्यूशन है 5 लीटर। हो गया। अब 5 लीटर सॉल्यूशन में कितना है, ये 2 मोल है। यानी 2 रुपया को 5 भागों में बांटना है। तो 2 रुपया को 5 भागों में बांटेंगे तो एक एक आदमी को कितना मिलेगा,
40-40 पैसा। 40-40 पैसा को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4। सवाल बन गया, कितना हो गया? 0.4 मोल पर लीटर। अब तो इसमें फॉर्मूला नहीं रखना पड़ा, लगेगा ही नहीं कि पढ़े भी। आप इस सवाल को बस ऐसे बना सकते हैं कि 5 लीटर में 2 मोल निकला तो 1 लीटर पे कितना निकलेगा, तो 0.4 मोल पर लीटर। क्लियर हो गया? अब इसको देखते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्यूट कितना है? 360 ग्राम। सॉल्वेंट दिया है कि सॉल्यूशन दिया है? ध्यान से देखें, बिलियन का अंग्रेजी होता है सॉल्यूशन। बड़ा लफड़ा कर दिया, सॉल्यूशन दे दिया। सॉल्यूशन कितना है? 5 kg। लेकिन गौर कीजिए, निकलता है सॉल्वेंट में। लफड़ा हो गया ना। मोलालिटी सॉल्वेंट में निकलता है, 1 kg सॉल्वेंट में। तो आपको करना क्या है, 5 kg में कितना ग्राम होता है? 5000 ग्राम। तो 5000 ग्राम में से 360 को घटा दीजिए। 5000 में से 360 ढाई से घटाइए, कितना निकल रहा है? ढाई से। गर्म गरम, ठंडा नहीं होने देना है। अब देखिए, इसका मतलब सॉल्वेंट इसमें दिया नहीं है, सॉल्यूशन दिया है। तो आप दिमाग लगाइए, सॉल्वेंट कितना है? इतना ग्राम। अब इतना ग्राम में कितना केजी होगा? कौन कौन बता सकते हैं? 4640 ग्राम में कितना केजी होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ सकते। अब जिनको ये भी नहीं पता है उनको प्रणाम है। 4.64 kg। क्लियर है? अरे भाई, तो तीसरा चौथा का क्वेश्चन है। अब 4.6 kg में मोल कितना है? यही गुलकोचवा है वहां भी ना। तो इस गुलकोचवा का 2 मोल है तो उसका भी 2 मोल होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो हम नहीं किए, इसमें कर रहे हैं, यूनिटी मेथड अप्लाई करेंगे। 4.64 kg में 2 मोल, इसलिए 1 kg में क्या होगा? 2 मोल बटा 4.64 kg। अब 2 में 4.6 से भगा दे दीजिए तो ध्यान से। किनको किनको डेसिमल का डिवीजन आता है कि मैथ में पैरवी करा के पास कर गए हैं। चलिए, बड़े ईमानदारी से कट के कितना हो गया भाई? 0.43 मोल बटा केजी। कोई दिक्कत? अब ये बहुत भारी सवाल है, इसी को खूब भारी बना के हम लोग पढ़ते हैं, बहुत भारी। मजा तो तब आता है जब टीचरों लोग इसको भारी बना के पढ़ाते हैं। कुछ नहीं, मैं फिर समझाऊंगा जो नहीं समझा जी। 460 ग्राम है, सॉल्वेंट यानी वाटर 540 ग्राम है, सॉल्यूशन दोनों मिला दीजिए, कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया। लेकिन हमें सॉल्यूशन के ग्राम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं सोच लिया हूँ कि कोई पतालों में ताकेगा, मेरा नजर पड़ेगा तो मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा। आप पताल में क्या, डेस्क के नीचे घुस जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूट कितना है जी? सॉल्यूट का फॉर्मूला है OH 12 12 16 1 सारे को जोड़े कितना हो गया? 46 AMU मोल कंसेप्ट पढ़ाए थे जो महान लोग छोड़े हैं भाई, वीडियो देख लेंगे। एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु तो 46 ग्राम में 6022 महासंख्य अणु में 1 मोल हो गया। 46 ग्राम में 1 मोल
तो 460 ग्राम में कितना होगा, कौन कौन बता सकते हैं? अरे इतना तो मैथ ढीला नहीं रखना है कि 46 में 1 को 460 में नहीं पता है। बहुत बढ़िया। जिनको नहीं पता है उनको विशेष प्रणाम, 100 बार उनको प्रणाम। अच्छा, 10 मोल हो गया। यस सर। अब 540 ग्राम वाटर में कितना मोल होगा? 18 ग्राम में। देखिए देखो छोड़ना, 18 ग्राम में 1 मोल तो 18 तिया 54 में 3 मोल, तो 540 में 30 मोल। इधर मोल कितना हो गया? 40 मोल सॉल्यूशन हो गया। सवाल बन गया। ध्यान देंगे, लिखने के चक्कर में ना रहे, दिमाग में लिखे। 40 मोल विलयन में 10 मोल क्या है? ये क्या है बोलिए, भूल गए? इथेनॉल। 10 मोल इथेनॉल है और 30 मोल क्या है? वाटर है। इसलिए 1 मोल विलयन में, 1 मोल विलयन में 10 मोल इथेनॉल बटा 40 मोल, 30 मोल वाटर बटा 40 मोल। कट के कितना हो गया? 1/4 कटेगा तो कितना होगा? मुंह कट के बताइए। 1 में 4 से भागा देंगे तो कितना होगा? हाँ 0.25। गाजा मत कीजिए। 0.25। और ये कट के कितना देगा? 0.75। इसको लिखेंगे x। ये किस चीज का था? इथेनॉल का था ना। x इथेनॉल बराबर इतना। इसको क्या लिखेंगे? x वाटर बराबर। कोई दिक्कत? हाँ समझे क्या? अब तीनों पे हमको तो सवाल देने का टाइम ही नहीं रहा। आप लोग इतने तेजी से लिखते हैं ना।